हमारे डॉक्टर्स डे जो है वो आया था। इस डॉक्टर डे के संदर्भ के अंदर हमारी संस्था ने, ग्रोवर साहब और हमने निर्णय लिया क्यों ना कि इस महामारी के दौरान, डॉक्टर डे तो हर वर्ष आता है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और उनके पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स ने जो जीरो लाइन पर रह करके जो कार्य किया, अपने जीवन को जोखिम में डाल करके लोगों की जानें बचा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको सम्मानित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए और वो अपना जो कार्य है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि और ऊर्जा से और ईमानदारी से हमारे समाज के प्रति वो अपनी ड्यूटी और तनदेही से निभाएं, ताकि हम इस महामारी से जो है छुटकारा मिले और लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए हमने निर्णय लिया और आज इसी उपलक्ष्य के अंदर आज हम यहाँ गांव कृष्णनगर गामड़ी के अंदर हमने सम्मान समारोह किया। कुछ दिन पहले LNJP के अंदर डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया था। पॉलीक्लिनिक जो है कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सम्मानित किया सभी स्टाफ और डॉक्टर्स को। इसी तरह हमारा ये अभियान हर रोज़ जो है वो चल रहा है और हम इस कार्य को आगे सदा बढ़ाते रहेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं उसमें खासतौर पर जो फील्ड में काम करने वाली आशा वर्कर्स हैं और ANMs हैं, वो शुरू से ही जो है अपनी पूरी जी जान से दिन रात एक करके जो है काम कर रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई ऐसे सामाजिक संस्था हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करती है तो उसमें अच्छा लगता है और काम को और बढ़िया तरीके से करने की एक प्रेरणा मिलती है। हमारे लोग काम तो करते रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से जो है सम्मान समाज से हासिल होगा तो उसमें एक नई ताकत, नई ऊर्जा जो है वो हमारे साथियों को मिलती है। अन्यथा अगर जैसे काम करते हुए हमें कई जगह बहुत निराशा भी मिलती है, कई मरीज़ या उनके रिश्तेदार जो है वो बहुत उल्टा पल्टा भी व्यवहार करते हैं, तो उससे जो है वो निराशा जो है, तो वो इस तरह के सम्मान मिलने से वो निराशा छटती है और हमें काम करने का एक उत्साह मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोग 24 घंटे बिल्कुल ऑन दी ड्यूटी खड़े हैं, स्टैंड बाई ड्यूटी है आप लोगों की, तो आप अपने जो माताहत हैं इनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो है लीडरशिप को हमेशा ही सबसे पहले अपना रोल निभाना चाहिए। अगर वो फ्रंट पर है, वो फील्ड में अगर नज़र आ रही है, तो जो मातहत कर्मचारी हैं तो उनको ऑटोमेटिकली एक उत्साह मिलता है। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर मेरे कर्मचारियों को पूरा भरोसा है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके लिए उनको पूरी ट्रेनिंग दे रखी है, उनको उसके लिए पूरे जो है हमने PP किट्स, जो भी सामान ज़रूरत है जहाँ जहाँ पर भी वो अगर दे रखा है, तो उससे उनका आत्मबल बढ़ता है, तो वो लोग पूरा उत्साह से काम कर रहे हैं। थानेसर में अभी काफ़ी केस आ गए हैं, तो क्या संदेश रहेगा आपका जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए मैं शुरू से ये एक बात बोल रहा हूँ कि इस बीमारी से बचने में 3 जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं, उसमें पहली चीज़ है मास्क पहनना, बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना, बगैर किसी ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़ है, जब भी आप बाहर जाएं, वापस लौटने के बाद जो है साबुन से 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथ जरूर धोएं। और तीसरी बात यह है कि एक जो फिज़िकल दूरी जो है वो बना कर रखें, कम से कम 1 मीटर का फासला, और अगर संभव है तो 2 मीटर का फासला अगर बना कर रखेंगे तो हम इस महामारी से बच भी पाएंगे और अपने परिवारजनों को भी बचा कर रख पाएंगे।